वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम चैप्टर नंबर 16 देखेंगे, स्ट्रेट लाइन। और इसमें हम एक्सरसाइज 16C कर रहे थे और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 9। देखो इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन सच दैट द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू मेक एन एंगल ऑफ अल्फा गिवन बाय इक्वेशन tan अल्फा इज 5.12 विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर अगर आपको फॉर्म करना है क्या, 3 यूनिट डिस्टेंस पर है ये हमारा, ओके। और यहाँ पे एंगल कितना फॉर्म कर रहा है, ये परपेंडिकुलर tan अल्फा यहाँ पर गिवन किया है 5.12। आप इसे किस टाइप से कर सकते हो, परपेंडिकुलर अगर हम नॉर्मल फॉर्म देखें तो ये जो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी इसकी नॉर्मल फॉर्म होती है क्या, एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इजिकल्स टू में पी। लेकिन हमारे पास अल्फा की वैल्यू नहीं है, ये अल्फा की वैल्यू नहीं। या तो आप अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर लो tan इनवर्स 5.12 जो भी वैल्यू होगी हमारी, या फिर इसमें हम क्या कर सकते हैं भाई, अगर हमारे पास tan अल्फा इजिकल्स टू क्या है 5.12 है और ये क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसी से आप हाइपोटेनस फाइंड कर सकते हो, 13 मिलेगा। तो आप कोस अल्फा की वैल्यू डायरेक्ट फाइंड कर लो, कोस अल्फा क्या होगा बेस अपॉन में हाइपोटेनस, एंड साइन अल्फा क्या होगा, साइन अल्फा होगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, ये होगा सिंपली। एक्स कोस अल्फा 12 अपॉन में 13 प्लस वाई साइन अल्फा 5 अपॉन में 13 इक्वल्स टू में पी की वैल्यू कितनी 3। सिंपल सोल्व करेंगे 13 एलसीएम, यहाँ पर 12x प्लस 5y इक्वल्स टू में 3, 13 इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 12x प्लस 5y इज इक्वल्स टू में 13, 3 जा 39। तो ये होगा हमारा सिंपली कितना, 12x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 39। ये इक्वेशन हो जाएगी सिंपल हमारी, ओके। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप इसमें, ये 9th क्वेश्चन हो गया हमारा। नेक्स्ट है हमारे पास 10th क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि शो ऑन अ डायग्राम पोजीशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन दिस in relation to the coordinate axis indicating clearly which angle is 30 degree and which is length 2। तो ये तो सिंपल हम क्या करते हैं भाई, ये हमारे पास क्या होगा 30 डिग्री एंगल होगा ये अल्फा, एंड ये 2 लेंथ होगी हमारी, ये इंडिकेट करना है आपको लाइन पर। और ये हमारी इक्वेशन हो गई सिंपल, एक्स कोस 30 प्लस वाई साइन 30 इक्वल्स टू में 2। ये है in relation the coordinate axis indicating clearly which angle is 30 degree and which length is 2 unit. Find the equation of the straight line parallel to the given line and passing through the point 4,3। बताओ क्या होगा इसमें सॉल्यूशन। इसमें कह रहा है कि शो ऑन डायग्राम द पोजीशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन x cos 30 एंड y sin 30। x cos 30 एंड y sin 30, आपको यहाँ पर क्या करना है, इक्वेशन लेनी है x cos 30 एंड y sin 30 डिग्री, ये हमने शो की। और फिर फर्स्ट में कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द गिवन लाइन एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस। आपको एक और इक्वेशन लिखनी है, जिस ये इक्वेशन क्या है, इस लाइन के पैरेलल है गिवन लाइन के, एंड पास करती है किससे, गिवन पॉइंट 4,3 से पास होती है। सिंपल हमारे पास इस लाइन पर पॉइंट मिल गया, इसका स्लोप मिल जाए तो हम इसे कर सकते हैं। और स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर हम जो भी हमारे पास गिवन लाइन है इसके स्लोप से। तो गिवन लाइन का स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, या तो आप इसे जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो भाई, कोस 30 क्या होगा √3/2, वाई साइन 30 होगा 1/2 इक्वल्स टू में 2। यहाँ पर 2 एलसीएम लेंगे तो ये √3x, यहाँ पर ये वाई इक्वल्स टू में 2, 2 इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ये √3x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 2 ज़ा 4, ओके। ये होगा ना। अब हम क्या करेंगे इसमें, ये हो गया हमारे पास, तो अब इसमें क्या करेंगे, y इज इक्वल्स टू ये √3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू में क्या हो गया 4। सिंपली इससे स्लोप फाइंड कर लो, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। तो स्लोप क्या आ रहा है हमारे पास गिवन लाइन का, -√3। तो यही स्लोप होगा हमारे पैरेलल लाइन का भी। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, जो भी हमें रिक्वायर्ड लाइन है उसकी इक्वेशन चाहिए, वो क्या होगी, उसमें m की वैल्यू होगी -√3, एंड पॉइंट होगा 4,3। यही गिवन किया इसने पॉइंट 4,3, एंड गिवन लाइन स्लोप है -√3। तो क्या कर लो इसमें y माइनस वाई वन, वाई माइनस वाई वन, ये x1 y1, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू में m, और ये x माइनस x1। ये करेंगे सिंपली, कर लो इसे सोल्व।
वाई माइनस थ्री, यहाँ पर माइनस रूट थ्री एक्स प्लस रूट फोर रूट थ्री, ये होगा सिंपली। इसको इधर लेके आएंगे तो रूट थ्री एक्स प्लस वाई, ये थ्री इधर आएगा या फिर इस थ्री को इधर ही रहने दो, और माइनस फोर रूट थ्री लेके आ जाओ इधर। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन। ओके, तो ये हो गई हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन, रूट थ्री एक्स प्लस वाई माइनस थ्री और माइनस फोर रूट थ्री, ये होगी सिंपल इसमें लाइन की इक्वेशन हमारी। ओके, तो ये हो गया इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका 10th में फर्स्ट पार्ट। लेकिन इसमें आगे भी बोल रहा है 10th का फर्स्ट पार्ट तो हो जाता है हमारा। देखो अब ये वाली जो लाइन है हमारी, ये जो लाइन इक्वेशन मिली है हमें, ये वाली लाइन की इक्वेशन मिली है, ये जनरल फॉर्म में है। लेकिन इसने अगर आंसर हमें क्या गिवन किया है, अगर आंसर इसने गिवन किया है हमें नॉर्मल फॉर्म में, तो आप इसे नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करके शो कर दो, क्योंकि नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट किया है इसने। कैसे? अगर हम नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे इसमें, सिंपल एक्स और वाई वाली वैल्यूज, इनके जो कोफिशिएंट्स होते हैं थ्री प्लस फोर रूट थ्री, इनके जो कोफिशिएंट्स होते हैं, इनके कोफिशिएंट्स क्या है हमारे पास, रूट थ्री एंड यहाँ पे रूट वन, इनके स्क्वायर्स का सम करते हैं। रूट थ्री का थ्री और प्लस का वन, और यहाँ पर फोर, और यहाँ पर कितना होगा रूट टू, फोर सॉरी, हाँ टू मिलेगा आपको। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर टू से इसको डिवाइड करेंगे कंप्लीट इक्वेशन को, कंप्लीट इक्वेशन को टू से डिवाइड करेंगे तब ये होगा हमारा। कंप्लीट इक्वेशन को टू से डिवाइड करें अगर हम, यहाँ पर टू, यहाँ पर टू, और यहाँ पर टू, इस टाइप से करेंगे हम। सोल्व करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, यहाँ पर रूट थ्री, देखो अगर हम इसको देखें रूट थ्री अपॉन टू, ये वही एक्स कोस थर्टी आ रहा है, और ये वाई साइन थर्टी। ओके, और यहाँ पर जो वैल्यू हमारे पास क्या होगी, थ्री बाय टू, और प्लस में टू से डिवाइड करेंगे तो टू रूट थ्री, ये हो जाएगा सिंपल हमारा टू रूट थ्री, ये होगा। करो अब इसको, तो देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस बार क्या है, ये है हमारे पास, सेम ही लाइन हमारे पास, पैरेलल लाइन है, तो इस बार परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है हमारे पास, अभी हमने देखा। और यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ये है। तो अगर ये बोल रहा है कि द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन ऑन दिस लाइन, तो ये जो न्यू लाइन है हमारी, न्यू पैरेलल लाइन है, इसकी डिस्टेंस अगर हम देखें, इसकी डिस्टेंस ये होगी थ्री बाय टू प्लस टू रूट थ्री। लेकिन फिर इसमें आगे क्या बोला है इसने, आगे बोला है इसने क्या, द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल स्ट्रेट लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन बिटवीन टू पैरेलल स्ट्रेट लाइंस अगर हम देखें तो क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल स्ट्रेट लाइन, ये वाला डिस्टेंस माइनस कर दो जो हमारे पास फर्स्ट लाइन है उसका डिस्टेंस, और फर्स्ट लाइन वाली जो हमारी ये क्या है, इसका डिस्टेंस क्या है टू, तो टू माइनस कर दो इसमें सिंपली। टू माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, देखो इन दोनों को माइनस करो आप, ये टू रूट थ्री ऐसे ही रहेगा, और थ्री बाय टू में से माइनस करेंगे, माइनस वन बाय टू मिल रहा है, तो सिंपली ये इसका डिस्टेंस हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस इसका आंसर होगा। आप टू रूट थ्री को सोल्व करके इसमें से माइनस कर दो, आप सोल्व करके आंसर मिल जाएगा आपको। तो बस आप इसको करिए, ये हो गया इसका आंसर। और इसने कैसे बताया, इसने इस पूरी की ही वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया है, इस पूरे की वैल्यू जो भी हमारे पास वैल्यू आ रही है ये, इस पूरे की वैल्यू को ये क्या कह रहा है, 4.96, और इसमें से माइनस कर दिया 4.96 में से टू, तो कितना आएगा, 4.96 में से टू माइनस करेंगे 2.96 मिलेगा। ओके, 2.96, ये है इसका आंसर। नेक्स्ट देखो आप इसमें 11 क्वेश्चन कह रहा है कि स्ट्रेट लाइन दिस passes through the point this and cut off a triangle of area 12 units from the axis of the coordinate, find the equation of the straight line। इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन आपको फाइंड करना है, कर लो इसको सोल्व। एक्स अपॉन में ए माइनस वाई अपॉन में बी इक्वल्स टू में वन, कोऑर्डिनेट्स हैं 8,6, 8,6 पुट करो इसमें, 8,6 पुट करेंगे, हमें ए और बी की वैल्यू चाहिए। ठीक है, 8 और 6 पुट करेंगे तो ए और बी में रिलेशन आएगा। और फिर इसने बोला है कि ये जो इंटरसेप्ट करते हैं, ये जो इंटरसेप्ट करता है एक्स और वाई एक्सिस पर, एक्स और वाई एक्सिस पर, इसमें क्या करना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, इसमें इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन आपको फाइंड करनी है। तो ये वाली जो इक्वेशन है इसकी स्ट्रेट लाइन, इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, तो देन हम क्या करेंगे इसमें सिंपली, इसका एरिया गिवन किया है इन्होंने, इसका एरिया गिवन करेंगे तो इसमें जीरो जीरो पॉइंट लेंगे, ये लेंगे और ये वाला, तो इसमें रिलेशन बन रहा है। देखो अगर हम इसमें पुट करें एक्स के प्लेस पर एट, वाई के प्लेस पर सिक्स इक्वल्स टू में वन, देन यहाँ पर ये ए बी, यहाँ पर ये एट बी माइनस में सिक्स से इक्वल्स टू में वन, ये होगा।
तो सिंपल हमारे पास क्या मिल रही है, इक्वेशन मिल रही है 8b माइनस 6 इक्वल्स टू में ab। नाउ अगर हम क्या करें, इनको सोल्व करें, इससे एरिया निकालें। अगर इनसे एरिया निकालें हम, हमारे पास पॉइंट है 0,0 a,0 एंड ये a,0 एंड ये 0,b, ये पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स से अगर हम क्या करें, इक्वेशन निकालें तो क्या मिलेगी हमें इन पॉइंट से इक्वेशन, सॉरी एरिया। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है हमारा, सिंपली हाफ यहाँ पर x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये होगा सिंपली एरिया। कितना है, 12 यूनिट है, यहाँ पर 1/2। सिंपली सोल्व करो इसको, x1 की वैल्यू 0, यहाँ पर y2 माइनस y1 करेंगे, x1 y1, x2 y2, x3 y3, y2 करेंगे हम 0 माइनस y3 करेंगे b प्लस x2 करेंगे हम a, y3 करेंगे हम b माइनस y1 करेंगे हम 0 प्लस x3 करेंगे 0, y1 करेंगे हम 0 माइनस ये x1 y1 है, y2 करेंगे हम 0, ये होगा सिंपली। सोल्व करेंगे हम, कितना मिलेगा, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 24 और ये 0। अब यहाँ पर सिंपल क्या होगा, ए बी एंड यहाँ पर ये 0। ओके, तो यहाँ पर ये ए बी की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, 24। देखो प्लस माइनस में मिल रही है तो आपको इक्वेशन भी 2 मिल रही होंगी इसमें। कैसे, अगर हम यहाँ पर क्या करें, प्लस माइनस में ले लें वैल्यूज, ए बी की वैल्यू आपको क्या मिल रही है, ए बी की वैल्यू प्लस माइनस में 12 मिल जाएगी। नाउ अगर हम इस इक्वेशन देखें, यहाँ से ए और बी की वैल्यू इंडिविजुअल फाइंड करें इस इक्वेशन में से, तो आप ए बी की वैल्यू पुट कर सकते हो कितनी, 24। लेकिन फिर भी ए और बी में इक्वेशन आएगी हमारी, ए और बी में इक्वेशन होगी, तो फिर इसको सोल्व करना पड़ेगा आपको। 8b माइनस 6a इक्वल्स में प्लस का 24, 8b माइनस 6a, 8b माइनस 6a, 8b माइनस 6a इक्वल्स टू में कितना होगा हमारा, ए बी होगा ये, 8b माइनस 6a इक्वल्स टू में 24। तो सोल्व करेंगे हम, इसमें क्या होगा, ए और बी में से इसको भी आपको क्या करना होगा, चेंज करना पड़ेगा। इफ ए बी इज इक्वल्स टू क्या है, 24। अब या तो इसको ए में कन्वर्ट कर लो इक्वेशन को, या फिर बी में कन्वर्ट कर लो। इसमें फिर यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, ए में या फिर बी में कन्वर्ट। तो अगर हम इसको बी की वैल्यू को पुट करते हैं, कितना, 24 में ए माइनस 6 इक्वल्स टू में 24। सिंपली कितना हो जाएगा ये, बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, बी की वैल्यू 24 में ए। कर लो इसको सोल्व, अगर हम इसको सोल्व करेंगे क्या मिलेगा, 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 4 जो 32, 8 4 जो 32, 3, 8 2 जो 16, 3, 16 3 19 में ए माइनस 6 ए इक्वल्स टू में 24। यहाँ पर करेंगे हम ए 192 माइनस ए से मल्टीप्लाई करो 6a² इक्वल्स टू में 24। यहाँ पर ए से मल्टीप्लाई 192 माइनस 6a² इक्वल्स टू में 24a। यहाँ पर 192, ये 24 इधर कर लो आप, और ये 6a² या फिर सिंप्लीफाई करेंगे हम, इसमें कितना हो जाएगा, 6a² प्लस 24a² और माइनस 192, ये होगा सिंपली। सोल्व करेंगे अगर हम, 6 कॉमन ले सकते हैं, 6 इज 18। हाँ, तो ये हो गया हमारे पास वैल्यू। यहाँ से लेंगे अगर हम, 6 4 जो 24, 6 4 जो 24, यहाँ पर ए होगा ना, सिंपल ए, तो सिंपल ए है ये हमारा, 6 4 जो 24 ए माइनस 6 3 जो 18, 6 2 जो 12, ये होगा सिंपली। कर लो इसे सोल्व, a² प्लस 4a माइनस 32, a² प्लस 4a माइनस 32, a² प्लस 4a माइनस 32, यहाँ पर a² प्लस 4a माइनस 32, ये इक्वेशन है। इसके फैक्टर करो आप, a² प्लस 32 का फैक्टर, 8 4 जो 32, 8 4 जो 32 माइनस 32 इक्वल्स टू में 0, इसकी 2 वैल्यूज मिलेंगी हमें, 8a माइनस में
4a-32 इक्वल्स टू में 0, और यहाँ पर ये ए कॉमन लेंगे तो a+8, और यहाँ पर -4 कॉमन लेंगे तो a+8 इक्वल्स टू में 0, यहाँ पर a+8, यहाँ पर a-4 इक्वल्स टू में 0, ए की वैल्यू मिलेगी -8 और ए की वैल्यू मिलेगी +4, ये हो जाएगी सिंपल। ए की वैल्यू -8 एंड ए की वैल्यू +4, ये है हमारे पास सॉल्यूशन। सिंपली हम क्या कर सकते हैं, ए की वैल्यू 4 एंड यहाँ पर जो ए की वैल्यू है वो कितनी मिलेगी हमें, -8, ये करना है इसमें हमें। ये दोनों वैल्यूज होंगी हमारी ए की वैल्यूज ये हो गई हमारी, बस सिंपली आप इसे सोल्व कर सकते हो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, फाइंड करनी है आपको, ए और बी की वैल्यू चाहिए। देखो ए और बी की वैल्यू के लिए अगर ए की वैल्यू ये मिल रही है हमें -8, देन देखो यहाँ से आप ए बी इक्वल्स टू क्या आ रहा है हमारे पास, प्लस माइनस में 24 मिल रहा है, ए की वैल्यू -8 ले रहे हो, देन बी की वैल्यू फाइंड कर लो। अगर ए बी इक्वल्स टू 24 लेते हैं हम, ए की वैल्यू क्या लेते हैं -8, देन बी की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, बी मिलेगा 24/-8, मीन्स बी मिलेगा 8×3 = 24, बी मिलेगा -3, और इफ ए इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास 4 है, देन बी क्या मिलेगा, देन बी मिलेगा 24/4, 6, बी की वैल्यू 6 मिलेगी। देयरफॉर इक्वेशन क्या हो जाएंगे हमारे पास, 2 इक्वेशंस गिवन की हैं इसमें, क्या क्या गिवन की है। अगर हम इनिशियल इक्वेशन लें इसकी, ये वाली, इसमें ए और बी पुट कर लो, इक्वेशन मिल जाएगी। x/a, इक्वेशन क्या होगी, x/a प्लस y/b इक्वल्स टू में 1, x ए की वैल्यू 6, x/a की वैल्यू 6 मिल रही है आपको, ए की वैल्यू 8 मिल रही है या फिर ए की वैल्यू मिल रही है 4, 8 या फिर 4, तो अगर हम -8 लेते हैं ए की वैल्यू, देन बी की वैल्यू क्या मिल रही है आपको 3, तो यहाँ पर प्लस y/3, ये इक्वेशन आ रही है इक्वल्स टू में 1, माइनस साइन कॉमन लोगे, अब है ये वाली इक्वेशन। अगर हम ये वाली वैल्यू ले रहे हैं और अगर हम क्या लेते हैं, ये दोनों वैल्यूज लेते हैं 4 और 6, तो यहाँ पर 4 और 6 हो जाएगा, x/4 माइनस y/6 इक्वल्स टू में 1, ओके, ये हो जाएगा सिंपल हमारे पास। तो ये हो गया हमारा सिंपल क्वेश्चन नंबर 11। काफी लॉन्ग क्वेश्चन है और टफ भी क्वेश्चन बन रहे हैं। 12 में देखो, ए स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट a, 0 and 0, b, द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट कंटेंट बिटवीन द एक्सिस इज 13, ये क्या बोल रहा है कि इस टाइप से है हमारे पास इक्वेशन जिसमें एक्सिस पर कट गिवन किए हैं, a, 0 एंड यहाँ पर ये 0, b, एक्सिस पे कट गिवन किए हैं, वो क्या है हमारे पास 30 यूनिट, इसका डिस्टेंस कितना 30 यूनिट, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस, इनके एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट हो रहे हैं इनका प्रोडक्ट कितना है, इनका प्रोडक्ट है 60, मीन्स a इंटू बी कितना है 60, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a एंड b एंड फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, a और b की वैल्यू फाइंड करनी, कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ a एंड b, और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड करनी है। देखो इनका प्रोडक्ट गिवन क्या है, उनका डिस्टेंस गिवन क्या है 13 यूनिट, अगर हम इनको ए बी पॉइंट मान लेते हैं, ए बी की लेंथ गिवन किया हमें कितनी 13, और लेंथ कैसे फाइंड कर सकते हैं भाई, x2 - x1, y2 - y1, ओके। अगर हम इसको भाई कह रहे हैं x2 y2 कह रहे हैं, हम इसको x1 y1 लेट कर रहे हैं, तो इसी के अकॉर्डिंग हमने क्या है, x2 - x1 y2 - y1, ये 13 होगा, इधर a² + b² होगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 13 का स्क्वायर 169 मिलेगा, और यहाँ पर ये a² + b² मिलेगा, ओके, ये मिलेगा हमें। अब यहाँ से क्या कर लो भाई, ए या बी को सब्स्टिट्यूट करो, अगर आप बी के प्लेस पर 60/में ए पुट कर रहे हो तो यहाँ पर बी के प्लेस पर 60/में ए पुट कर लो, इसका स्क्वायर कर लो, सोल्व करो 169, यहाँ a² और यहाँ पर 60 का स्क्वायर, काफ़ी बड़ी वैल्यू मिल रही है 36, और यहाँ पर a², फिर यहाँ पर पावर 4 मिल रही है 169, a⁴ यहाँ पर 36/में a², कुछ इस टाइप से मिल रहा है हमें, या तो ये करो इसमें आप, और यहाँ पे 169 a², a⁴ प्लस में 36, 100, सिंपली हो जाएगा, यहाँ 0 a⁴ और
माइनस में 169 ए स्क्वायर प्लस 3600, ये होगा। अब क्या करो आप, इसमें ए टू द पावर 4 माइनस 169, 3600 के फैक्टर प्लस करने पर क्या है, 169 आए। तो आप देख लो इसके फैक्टर कितने होंगे। 3600 के फैक्टर, काफ़ी बड़े फैक्टर मिल रहे हैं इसमें। सिंपली इसके फैक्टर भी हमारे पास नहीं आ रहे हैं। अब क्या होगा इसमें, इसमें हो जाएंगे हमारे पास 12 6 36, 169 फैक्टर है। तो फैक्टर तो मिलेंगे हमें, 16 into 60 कह सकते हैं हम, लेकिन प्लस करने पर 169 आ जाए। प्लस करने पर 169 क्या होंगे इसके फैक्टर फिर। तो अगर हम इसके फैक्टर देखें तो यहाँ पर इसके फैक्टर मिल रहे हैं हमें क्या, 12 3 36, 12 3 36 ये होगा। लेकिन प्लस करने पर कितना मिले, 120 एंड यहाँ पर 30 ले सकते हैं क्या, नहीं, 120 और 30 150 मिलेगा। फिर क्या लेंगे इसमें हम, इसके फैक्टर फाइंड करने के लिए अगर आपको नहीं मिल रहे तो भाई 20 स्क्वायर माइनस 4 AC से करें अगर हम, तो काफ़ी बड़ी वैल्यू बन रही है ये हमारी। देखो अगर हम इसके फैक्टर देखें तो फैक्टर में हम क्या कर सकते हैं इसमें, तो फैक्टर फाइंड करने के लिए भी इसके फैक्टर क्या आ रहे हैं हमारे पास, 169 ए स्क्वायर प्लस 3600 है, या तो आप वही 20 स्क्वायर माइनस 4 AC करके देख लो। 1 20 स्क्वायर माइनस 4 AC काफ़ी बड़ा हो जाएगा, काफ़ी लॉन्ग मेथड हो जाएगा 4 AC करेंगे अगर हम। तो फिर इसके फैक्टर करें अगर हम, तो इसके नियर बाई जो बन रहा है हमारा, जैसे 12 3 36 ले रहे हैं, 2 जीरोस ले रहे हैं, 12 3 और ये 100 है हमारे पास। लेकिन इसमें भी 25 और 4 करके 3 4 12 144 ले लें हम, 144 एंड 25 ए स्क्वायर, तो ये हो जाएंगे इसके फैक्टर। लेकिन वैल्यू आ रही प्लस करने पर 169, ए टू द पावर 4 144 ए स्क्वायर माइनस 25 ए स्क्वायर प्लस 3600। ओके, ये होगा सिंपली। ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर माइनस 144 माइनस कॉमन लेंगे इसमें से कितना, 25, तो ये ए स्क्वायर माइनस में 144, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस 144 इक्वल्स टू 0 और ए स्क्वायर माइनस 25 इक्वल्स टू 0। ए की ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144, ए इज इक्वल्स टू क्या होगा, रूट में 144, और ए की वैल्यू होगी प्लस माइनस में 12। यहाँ पर ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, ए की वैल्यू रूट में 25, ए की वैल्यू क्या होगी हमारी, प्लस माइनस में 5। ए की वैल्यू 4 वैल्यूज आ रही हैं, तो हमारे पास ए की 4 वैल्यूज आ रही हैं, तो बी की भी 4 वैल्यूज ही हमें मिलेंगी। कैसे, आप क्या कर सकते हो इसमें, अगर हम क्या लेते हैं, इफ एक रिलेशन हमारे पास ये भी है, इफ ए इज इक्वल्स टू क्या ले रहे हैं हम, प्लस माइनस 12 है, ए इज इक्वल्स टू प्लस 12 लोगे आप, तो बी इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको, 60/12 मीन्स बी इज इक्वल्स टू मिलेगा 5। और इफ ए इज इक्वल्स टू क्या लोगे आप, इफ ए इज इक्वल्स टू क्या लोगे आप, -12 लोगे, देन बी इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको, बी इज इक्वल्स टू मिलेगा 60/-12, ये मिलेगा आपको -5। इनसे जो इक्वेशन बनेगी हमारी इक्वेशन क्या होगी, इंटरसेप्ट हमारे पास डायरेक्ट ए और बी, ये इंटरसेप्ट के अकॉर्डिंग इसमें इक्वेशन क्या होगी, 1/x/a, ए की वैल्यू क्या है 12, प्लस y/b इक्वल्स टू में 1। और यहाँ से इक्वेशन क्या मिलेगी, x/a, ए की वैल्यू क्या होगी -12, प्लस y/b, बी की वैल्यू -5 इक्वल्स टू में 1। तो सिंपल इसको सोल्व कर लो आप, कितना मिलेगा, ये मिलेगा 12 -5, 12 एंड -5 का एल्सियम ले लो या -9 कॉमन ले लो आप इसमें, तो ये इक्वेशन मिल रही है आपको। लेकिन इस वाले केस में क्या होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में इंटरसेप्ट करेगी, और नेगेटिव डायरेक्शन में इंटरसेप्ट करेगी, तो आप इसे भी ले सकते हो वैसे, नेगेटिव साइड में लाइन पास थ्रू इफ द लेंथ ऑफ द सेगमेंट कंटेन बिटवीन द एक्सिस प्रोडक्ट इज 60, दोनों का प्रोडक्ट भी 60 है। देखो ए और बी आप ले सकते हो क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट भी कितना है, 60 है। इसमें और भी केसेस हो सकते हैं क्या, कि अगर हम क्या लें, ए की वैल्यू 5 लें, ए की वैल्यू 5 लें, देन आपको बी की वैल्यू क्या मिलेगी, इफ ए इज इक्वल्स टू 5, क्योंकि प्लस माइनस 5 भी मिल रही है आपको वैल्यू ए की वैल्यू आपको क्या मिल रही है, प्लस माइनस 5 भी मिल रही है। इफ ए इज इक्वल्स टू 5 देन बी इज इक्वल्स टू क्या ले सकते हो आप, देन बी इज इक्वल्स टू 60/5, 12 ले सकते हो आप, ये हो जाएगा। तो अगर ये हुआ तो इक्वेशन होगी x/a प्लस y/b इक्वल्स टू 1। तो ये इक्वेशन भी हो सकती है हमारी, x/में कितना, 5 और y/में x/5 और y/में 12 इक्वल्स टू 1।
ये इक्वेशन भी हो सकती है इसके अकॉर्डिंग। तो ये डिफरेंट डिफरेंट केसेस इसमें बन सकते हैं हमारे। लेकिन इसने क्या है, इसमें ए की वैल्यू +-12 वाली ही इक्वेशन इसने फॉर्म की है। ए और बी की वैल्यू, ये वाली दोनों इक्वेशन इसने बताई है। ए की वैल्यू 5 नहीं ली है इसने, ए की वैल्यू 5 नहीं ले रहा। वैसे आप 5 से भी इक्वेशन बना सकते हैं, 5 भी तो हो सकती है, और बी की वैल्यू 12 भी हो सकती है। 4 इक्वेशंस फॉर्म हो सकती हैं इसमें। तो ये होगा इसमें क्वेश्चन नंबर 12 इसका। तो सिंपल आप इस टाइप से कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12। तो बस आप करिए इसको। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।